भारत के राष्ट्रगीत के रूप में प्रसिद्ध वंदे मातरम की आज 150वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चटर्जी ने 7 नवंबर 1876 में लिखा था, जो आगे चलकर भारत की आजादी की लड़ाई में मुख्य हथियार बन गया। इस मौके पर 8 दिसंबर को देश की सदन में बहस हो रही है, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी सहित विपक्ष के नेताओं ने भी अपनी राय रखी। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर सदन में चर्चा की गई। पीएम नरेंद्र मोदी के संबोधन से लोकसभा की चर्चा की शुरुआत हुई। वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि जिस मंत्र ने, जिस जय घोष ने देश की आजादी के आंदोलन को ऊर्जा और प्रेरणा प्रदान की, त्याग और तपस्या का मार्ग दिखाया था, उस वंदे मातरम का पुनः स्मरण करना इस सदन में हम सबका बहुत ही बड़ा सौभाग्य है। हमारे लिए गर्व की बात है कि वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं और आज हम सभी इस ऐतिहासिक अवसर के साक्षी बन रहे हैं। सदन में बोलते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस वर्ष भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। ये वंदे मातरम भारत के इतिहास, वर्तमान और भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है। इस वंदे मातरम ने ब्रिटिश साम्राज्य से लड़ने में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को बहुत बल दिया था। वंदे मातरम वह गीत है जिसके कारण सदियों से सोया हुआ देश जाग उठा था। वह गीत आधी शताब्दी तक स्वतंत्रता संग्राम का प्रेरक बना रहा। वह गीत जिसकी आवाज इंग्लिश चैनल पार कर ब्रिटिश पार्लियामेंट पहुंची थी। लोकसभा में वंदे भारत को लेकर चल रही बहस के दौरान कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम पर चर्चा के पीछे चुनावी मकसद है, क्योंकि अगले साल पश्चिम बंगाल में चुनाव है। प्रियंका ने यह भी कहा कि वंदे मातरम देश के कण कण में जीवित है। यह चर्चा देश के ज्वलंत मुद्दों से भटकाने की कोशिश है। लोकसभा में वंदे मातरम चर्चा पर बहस के दौरान समाजवादी पार्टी सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि वंदे मातरम ने देश को एक किया और आजादी की लड़ाई में जान डाली। सत्ता पक्ष हमेशा सब कुछ अपना बनाना चाहता है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम को अंग्रेजों ने भी बैन कर दिया था, उसके बाद भी हमारे क्रांतिकारी लोग माने नहीं। वंदे मातरम को उन्होंने हमेशा दिल और दिमाग में रखा। स्वदेशी आंदोलन में भी हम लोग इसी गाने के सहारे चले। सपा सांसद ने आगे ये भी कहा कि वंदे मातरम केवल गाने के लिए नहीं बल्कि निभाने के लिए हो। कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में गीता प्रचार समिति द्वारा आयोजित एक विशाल कार्यक्रम में लाखों लोगों ने भगवत गीता का पाठ किया। इस आयोजन का उद्देश्य प्राचीन ग्रंथ के संदेशों का प्रसार करना और आध्यात्मिक जागृति को बढ़ावा देना था। कार्यक्रम की अध्यक्षता महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने की। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी शामिल हुए। उड़ान संकट के बीच इंडिगो के प्रतिनिधियों को डीजीसीए ने कल 11 बजे बुलाया है। लैंड फोर्ट जॉब मामले में लालू प्रसाद यादव और बाकी के खिलाफ आरोप तय करने को लेकर सुनवाई 10 सितंबर तक टाल दी गई है। सीबीआई ने आरोपियों के मौजूद स्टेटस के बारे में रिपोर्ट दाखिल करने के लिए समय मांगा। 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए संसद में बड़ी अपडेट सामने आई है। वित्त मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि 1 जनवरी 2026 से इसे लागू करने की फिलहाल कोई फैसला नहीं हुआ है। सरकार के मुताबिक आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने में करीब 18 महीने लग सकते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंडित मोहनलाल बडौली ने सोमवार को सोनीपत न्यू अनाज मंडी स्थित मार्केट कमेटी कार्यालय में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि किसान हित हमारे लिए सर्वोपरि है। अन्नदाताओं के सम्मान और कल्याण के लिए नायब सैनी सरकार निरंतर समर्पित भाव से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सरकार ने किसानों के लिए अनेकों ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, जिसका सीधा लाभ किसानों को मिल रहा है। इन सभी तमाम खबरों पर क्या कहेंगे आप? कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। वक्त और तमाम जानकारी के लिए बने रहिए फ्रीडम न्यूज़ के साथ।